हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निशाज़ वर्ल्ड में। लास्ट मेरी क्लास में मैंने आपको मात्राओं के बारे में बताया था कि व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्राएं कहते हैं और अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। यानी कि सरल शब्दों में अगर हम देखें कि व्यंजन के साथ जो स्वरों का रूप बदल कर हम लिखते हैं उन्हें मात्राएं कहते हैं। रूप बदल यानी जो चिन्ह बदल के लिखते हैं उन्हें मात्रा कहा जाता है। अब मैंने आपको अ के बारे में बताया था और शब्द लिखकर भी समझाया था कि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। अब देखा जाए तो अ के बाद है आ। आ इसमें समय का बहुत ही सुंदर रीति से अगर आप प्रयोग करेंगे और समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जब हमने बोला बोला ना जल्दी, और उसके बाद अ के बाद आ, पूरा आपका मुंह खुल रहा है आ। तो यहां पर पहला मैंने शब्द लिखा है ह थ हथ। क्या ये सही है? नहीं, आपने लिखना है हाथ। आपने क्या लिखना है? हाथ। तो जो व्यंजन है उसके साथ पूरे मुंह खुलने की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमें आ की मात्रा लगानी है। हाथ, तो हाथ जब आया तो हमने आ का डंडा लगा दिया, क्योंकि इसका चिन्ह ये है, इसका चिन्ह एक डंडा है, तो ये बन गया हाथ। दूसरा शब्द आएगा कन। क न कन। क्या ये करेक्ट वर्ड है? नहीं। इसको करेक्ट वर्ड बनाने के लिए, इसको सही रूप देने के लिए हमें यहाँ पर आ की मात्रा लगानी है क व्यंजन में। क्या लगानी है? अ की मात्रा लगानी है क व्यंजन के साथ। राइट? तो अब क्या बन गया ये? कान। अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क आ। क्या ये करेक्ट है? नहीं। शब्द को सही रीति से लिखने के लिए हमें स्वरों का चिन्ह लगाना पड़ता है व्यंजन के साथ जब हम मात्राएं करें। तो मैंने जब क व्यंजन में आ का चिन्ह लगा दिया, आ स्वर का चिन्ह लगा दिया, तो वो करेक्ट वर्ड बन गया कान। करेक्ट वर्ड क्या बन गया? कान। अब है बज बज। एकदम सुनने में, देखने में बिल्कुल गलत शब्द। तो इसको सही रूप देने के लिए यहां पर ब में हम लगाएंगे स्वर। कौन सा स्वर आएगा? बा। बा। मुंह खुल रहा है तो हमने आ का डंडा लगाना है। अब ये बाज भी करेक्ट शब्द नहीं है, बाज भी सही शब्द नहीं है ना, तो हमें ज में भी एक डंडा लगाना है। तो क्या बन गया? बाजा। बाजा मालूम है ना, बजाने वाला बाजा, बाजा। अब अगर हम यहां से एक डंडा हटा देते हैं तो ये सही शब्द है बजा। बजा, बाजा, बजा, तो ये सही शब्द है, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे बाजा। ओके। अब आया दूसरा, 4 शब्दों का मैंने लिया है। समचर, 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 समचर। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। स में कुछ नहीं लगाएंगे, समा। समा च आ चार। समाचार। समाचार, न्यूज सुनते हैं, समाचार को इंग्लिश में न्यूज बोलते हैं, तो वो क्या बन गया? समाचार। एक सही शब्द का रूप आ गया ना, समाचार। दूसरा है डक घर। डक घर। क्या ये सही है? ये भी गलत है। तो इसको सही शब्द बनाने के लिए हम आ स्वर के चिन्ह का यूज करेंगे डाक। क्या बन गया? ड आ डा, डाक घर। क्या बन गया? ड आ डाक घर। डाक घर, पोस्ट ऑफिस। मालूम है ना डाकघर किसे कहते हैं? पोस्ट ऑफिस। अब ह आ थ, हाथ। थ में देखो मुंह नहीं खुल रहा, हाथ।
कान, बाजा, समाचार, डाकघर। बेटा मैं मात्राएं सब एक साथ नहीं लूंगी। आज मैंने अ की मात्रा ली है, आज मैंने आ की मात्रा ली है, और पहले मैंने इस परिभाषा के साथ अ के बारे में बताया था। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ई और ई की मात्रा सिखाऊंगी। आपने इसका अभ्यास करना है, मात्राओं को लगाने का निरंतर आप कोशिश करें, तभी आपको आएंगी। मात्राओं और स्वर और व्यंजन, इनका आपने अभ्यास करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में जब आपको कोई स्टोरी लिखनी हो, जब आपको कुछ भी लिखना हो, तो आप आराम से सुनकर पढ़कर आराम से लिख सकते हैं। करेक्ट है? तो अभ्यास निरंतर करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।